जो भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमला था इसमें मुलविस, जिनकी डायरेक्ट ज़िम्मेदारी थी, उनको वज़ीर बल्दियात साहब ने पहले ही दिन उनको मुअत्तल किया। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है और वज़ीर आला साहब ने ये भी अहकाम जारी किए जिसमें होम मिनिस्टर साहब को ये ताकीद की गई है कि फ़ौरी तौर पर FIR काटी जाए और जो भी इसमें मुलविस है, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो ये बहुत ही अहम चीज़ें थी, ताकि उसका मकसद ये था कि जी, और उसको 2 दिन के लिए टाइम दिया गया है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आए। पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अब उस कमेटी का दायरा भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जिसमें कमिश्नर कराची को भी उसमें शामिल किया गया और बाकी लोगों को भी शामिल किया गया है कि फ़ौरी तौर पर सख्त से सख्त, वो जैसे ही कमेटी रिपोर्ट दे तो एक रूथलेस किस्म का एक्शन होगा। मैंने जो अफसरान सस्पेंड किए थे वो थे जो इस वक्त उस इलाके में तैनात थे, जिसमें डायरेक्टर भी थे, डिप्टी डायरेक्टर भी थे और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स भी थे। लेकिन आज ये फ़ैसला हुआ कि 2022 में जब पहली मर्तबा इस इमारत का सर्वे हुआ और जिसमें इसको डिक्लेयर किया गया कि ये ख़तरनाक इमारतों में शामिल है, 2022 से लेकर अब तक जितने बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिसर्स वहाँ तैनात रहे हैं, उन सब की निशानदेही करने के बाद उनको भी इस इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाएगा और जिस FIR का तस्करा शजील मेमन साहब ने किया है, उसमें अगर कोई अफसर शामिल पाया गया, गफलत का मुर्तकिब पाया गया, क्रिमिनल नेगलिजेंस उसकी पाई गई, तो वो उस FIR की जद में आएगा और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो कमेटी बनाई गई है, एक तो वो कमेटी है जो इस इमारत के गिरने के जो वाक़या हुआ है उसकी तहकीकात के लिए हमने बनाई थी। उसको 3 वर्किंग डेज़ हमने दिए थे। उसमें यकीनी तौर पर बीच में आशुरा के 2 दिन थे, तो वो ज़ाहिर है कि काम नहीं हुआ इतना ज़्यादा, तो 3 वर्किंग डेज़ दिए गए थे उसको। तो आज का दिन और 48 आवर्स मज़ीद उसको दिए गए हैं और कमिश्नर कराची उस कमेटी को हेड करेंगे और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। उसके साथ साथ कमिश्नर कराची को एक और ज़िम्मेदारी ये दी गई कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उन इमारतों में कितने अफराद मुकीम हैं, कितने यूनिट्स उन इमारतों में हैं, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फ़ौरी तौर पर शुरू किया जा सके। इसके साथ साथ कमिश्नर साहब को ये ज़िम्मेदारी भी दी गई है कि कराची में जो 588 इमारतें जिनको ख़तरनाक डिक्लेयर किया गया है, 2 हफ्तों के अंदर अंदर उन इमारतों की असेसमेंट करके, उनको कैटेगराइज़ करके पूरी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि ये फ़ैसला किया जा सके कि उनमें से कौन सी इमारतें हैं जो फ़ौरी तौर पर गिराने के काबिल हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनको अगर मेजर रिपेयर किया जाए तो वो ठीक हो जाएंगी। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फ़ौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। चूँकि ज़ाहिर है कि जान की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो बहुत गरीब लोग हैं और वो इस वक्त बेघर भी हैं, तो फ़ौरी तौर पर उनको इमदाद दी जा रही है ताकि वो अपना कोई रहने का खाने पर पर्सन जो तहकीकात की जा रही हैं कि जिसके नतीजे में FIR दर्ज होंगी, अगर उसमें DG की भी कोई नेगलिजेंस हुई तो उनको भी FIR में शामिल कर लिया जाएगा। ये मुकम्मल मुअत्तल कर दिया गया है। ज़रा रिमूव भी हो गए हैं, मुअत्तल भी हो गए, हट गए हैं, कोई नया DG आएगा। लेकिन मैंने इन एडिशन आपको ये बता रहा हूँ कि जो तहकीकात हो रही हैं कि जो अफसरान 2022 से लेकर, चूँकि 2022 में भी यही DG थे उस वक्त भी जब ये सर्वे हुआ था इस इमारत का। अब हमने ये देखना है कि उसमें DG का रोल क्या बनता है, कि क्या वहाँ तक उनकी कोई ज़िम्मेदारी जाती है कि नहीं जाती है। तो जो ज़िम्मेदारी का तयन करने का काम हो रहा है उसमें अगर कहीं DG की तरफ से भी कोई क्रिमिनल नेगलिजेंस साबित हुई या सामने आई तो इस FIR में जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। कराची में तो ये 588 इमारतें हैं,
लेकिन इन 588 इमारतों को शामिल करके पूरे सूबा सिंध में कोई 740 के करीब जो है इमारतें हैं जिनको डेंजरस डिक्लेयर किया गया है। लोगों को भी मैं कहूँगा कि जब भी खरीदें ना, तो एक गवर्नमेंट का हमेशा कहती है कि कहीं पे चाहे आप प्लॉट बुक करवा रहे हो या कहीं पे घर फ्लैट खरीद रहे हो या बुक करवा रहे हो, तो आप चेक कर लीजिए कि उनके पास एनओसीज हैं या नहीं है, कि क्या ये इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं उन सब पर वो सब टोटल जगहों को देखा गया है। कमिश्नर साहब को ये भी कहा गया है कि इन इमारतों में जो लोग रहते हैं, एक तो उनका वो यूनिट्स का जो उनकी जो नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारी डिटेल लेंगे, लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता करना है जो हमारे इल्म में नहीं है कि अगर एक इमारत में 25 फ्लैट्स हैं लेट से, उसमें से मुमकिन है कि 5 मालिकों फ्लैट्स के, 10 जो हैं वो किराएदार हों वहाँ पे, और जो बाकी 15 हैं या 10 हैं वो पगड़ी वाले सिस्टम पे हों। तो इन तीनों कैटेगरीज़ को आपने अलग अलग एड्रेस करना है। ये एक तरह से नहीं हो सकती है। किराएदार को तो हम कुछ नहीं देंगे, इसलिए कि किराएदार आज यहाँ रह रहा है, उसको छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। हमारे लिए जो इशू होगा असल में वो होगा जिन्होंने बिल्डिंग ख़रीदी हुई है, जब अपार्टमेंट ख़रीदा हुआ है, क्योंकि वो पे कर चुका है सारे, या फिर ये कि पगड़ी वाला होगा। इसके अंदर बहुत सारी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कानूनी हमें दुश्वारियाँ पेश आएंगी, हमें इसको सोल्यूशन निकालना है। तो अगर हम कमिश्नर साहब को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि सारा वर्कआउट करके पेश करें, उसके बाद ही हम कुछ तय कर सकेंगे कि जी कितनी फैमिलीज़ हैं जिनको हमने किस तरह से कंपनसेट करना है। तो ये